बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अप्रैल है, दिन है सोमवार का। हमारे दोस्त हैं फ़हीम अख्तर साहब, उनकी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे। वो अक्सर एक जुमला लिखते हैं फेसबुक पोस्टों में, खेड मुक गई है। और उसकी वजह यह है कि एक बड़ा ज़बरदस्त एक दिलचस्प क्लिप आया था जो कि मुझे मिला नहीं है। अगर मिल जाता तो मैं उसको ट्वीट कर देता ताकि आप भी देख सकते हो। वो बड़ा इंटरेस्टिंग टिकटॉक का क्लिप था जिसके एंड पे वो एक बंदा कहता है खेड मुक गई है। तो अब हम कह सकते हैं कि पीडीएम की खेड मुक गई है। और बिलावल साहब ने 67 मिनट की तबाहकुन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। और दिलचस्प बात यह है कि जितने उन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ामात लगाए हैं, आड़े हाथों लिया, ये सब दिखावा था, ये ऊपर से झूठे हमले थे। हकीकत यह है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में है। हम बात कर लेते हैं जल्दी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। मैं कोशिश करूँगा 8-10 मिनट में आपको बता दूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग जुमले, ज़ाती हमले नवाज शरीफ पर, शाहिद अब्बासी पर, मरियम नवाज पर, मौलाना को भी ढके चुके अल्फाज में पैगाम उन्होंने दिया, लेकिन अभी खुल के मौलाना के खिलाफ वो नहीं आए। बिलावल साहब ने कहा कि हमारा एजेंडा नंबर 1 था IMF और हुकूमत की डील। ये बिलावल साहब ने नहीं बताया कि वो खुद कितनी बार IMF के पास गए थे, उनकी हुकूमत कितनी बार गई थी। बिलावल साहब कहते हैं कि IMF की डील से हमें निकलना चाहिए। हालांकि मुस्लिम लीग नून ये कहती है आज तक कि तहरीक इंसाफ ने बहुत देर की IMF के पास जाने में। IMF के पास PTI को बहुत जल्दी जाना चाहिए था। फिर बिलावल साहब ने कहा कि स्टेट बैंक को जो है वो पार्लियामान की बजाय IMF के मातहत कर दिया गया है। यह पाकिस्तान की सलामती पर हमला है। हालांकि ये अभी एक बिल है, बिल पार्लियामेंट में आना है, तजावीज़ दी जा सकती हैं, उसमें तब्दीलियाँ हो सकती हैं। और इस हवाले से क्योंकि मैं वो तफसीली वीडियो कर चुका हूँ जो हमारी डॉक्टर रज़ा बाकिर साहब, डॉक्टर मुर्तज़ा सैयद डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक और डॉक्टर नायद साहब और आबिद कमर साहब के साथ जो हमारी यूट्यूबर्स की वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो बातचीत हुई थी उसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ। इन तमाम इल्ज़ामात का जवाब वो गवर्नर स्टेट बैंक और उनकी टीम दे चुके हैं और मैं वो जवाबात आपको बता चुका हूँ। बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि स्टेट बैंक के हवाले से जो कानून साजी करने जा रही है हुकूमत, इसको हम अदालत में चैलेंज करेंगे। फिर बिलावल साहब ने कहा कि हमारा एजेंडा नंबर 2 CEC का था हुकूमत की कश्मीर पर कन्फ्यूज पॉलिसी। उन्होंने कहा कि इन्होंने कश्मीर पर कंप्रोमाइज़ कर लिया है, हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया था। हालांकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने चेयरमैन कश्मीर कमेटी मौलाना फजल रहमान को रखा। इसी से आप संजीदगी का अंदाज़ा लगा लें कश्मीर के लिए कितने संजीदा थे। फिर उन्होंने कहा कि भारत के साथ तजारत का मसला हो या कश्मीर का मामला हो, ये चीज़ें पार्लियामान में डिस्कस होनी चाहिए। लेकिन काश वो ये भी बता देते कि पार्लियामेंट को कौन नहीं चलने देता, कौन वहाँ पर हुल्लड़बाजी करता है, कौन वहाँ पर जो है वो हालात ख़राब करता है। फिर उन्होंने कहा इमरान खान कहते थे मैं कश्मीर का वकील बनूंगा, लेकिन वो कुलभूषण के वकील बने हुए हैं। वो कहते हैं इमरान खान को हटाए बगैर मुईशत और कश्मीर काज को जो नुकसान पहुँच रहा है उससे नहीं बचाया जा सकता। फिर वो कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के फैसले ऐवान में होने चाहिए। एजेंडा नंबर 3 के हवाले से उन्होंने CCI की बात की, मरदमशुमारी की बात की। उन्होंने कहा यह मामला जॉइंट सेशन में लाएंगे, अलबत्ता उस पर आप हुकूमत ने ऐलान कर दिया हुआ है। मरदमशुमारी के मामले में आप देख चुके होंगे असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एजेंडा नंबर 4 आज है उस एजेंडे पर जिसका सबको इंतजार था। बिलावल कहते हैं कि CEC ने फैसला किया है कि इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे, अभी इस्तीफे नहीं दिए जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि यह एटमी हथियार है, यह एटम बम है, यह आखिरी ऑप्शन है। वो कहते हैं हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। सेनेट का मामला हो, ज़िमनी इंतखाबात का मामला हो, हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ है। हम असम्बली का फोरम नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं कि अगर हम दूसरी जमातों के कहने पर चलते, यानी मुस्लिम लीग नून और फजल रहमान के कहने पर चलते, तो इमरान खान जो है वो सीटें जीत चुके होते, 2/3 मेजॉरिटी उनको मिल चुकी होती। हमने हुकूमत की पिच पर जाकर और इमरान खान को शिकस्त दी है, यानी हफीज शेख को शिकस्त दी है, जो कि इमरान खान की शिकस्त थी। लेकिन ये अलग बात है कि इमरान खान ने उसके बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया था। वो ये कहते हैं जब नून लीग इक़्तिदार में थी हम तब भी हमने पार्लियामेंट को बचाया। वो कहते हैं जिन्होंने इस्तीफे देने हैं दे दें, कोई अपनी मर्जी और डिक्टेशन पीपल्स पार्टी पर मुसल्लत नहीं कर सकता। हम सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखेंगे। नाम निहाद शोकॉज नोटिस को मुस्तरद करते हैं। PDM के ओहदों से एहतजाजन मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करते हैं। सो कॉल्ड शोकॉज नोटिस उन्होंने कहा जो शाहिद अब्बासी की जानिब से दिया गया, जिसको बिलावल साहब ने CEC में फाड़ कर और रद्दी की टोकरी में डाला था। फिर वो कहते हैं कि सियासत इज्जत और बराबरी के साथ की जाती है, इत्तेहाद की सियासत भी इज्जत और बराबरी के साथ होती है। उन्होंने कहा है कि नून लीग गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे और वो इस साथ ये भी कहते हैं कि हम अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशन रखना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि शायद माजी में कोई ऐसा, शायद नून लीग को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि शायद ये माजी में किसी जमहूरी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं रहे, वरना इन्हें पता होता कि इस तरह के इत्तेहाद में किसी जमात को कभी भी शोकॉज नोटिस नहीं देते। फिर उन्होंने कहा कि शोकॉज नोटिस उस वक्त क्यों नहीं जारी किया गया, अब वो आए नून लीग पर हमले। कहते हैं शोकॉज नोटिस उस वक्त क्यों नहीं जारी किया गया जब किसी को सर्कुलेशन समरी के जरिए बाहर जाने की इजाजत दी गई। ये वो
इशारा कर रहे हैं शाहिद खाकन नवासी को जो यूएस से यूके जाने की इजाज़त दी गई थी। सर्कुलेशन समरी के जरिए वज़रा के पास स्पेशल मैसेंजर भिजवाया गया, उन्होंने साइन किया, इनका नाम ECL से कुछ दिन के लिए निकाला गया था। तो पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी सवाल उठाए थे कि शाहिद खाकन नवासी जो इस वक्त बदतरीन मुखालिफ हैं हुकूमत के, कहाँ इनकी मुलाकातें हुई, किससे मुलाकातें हुई, किससे डील हुई, किससे बातचीत हुई कि इनका नाम ECL से निकाला गया। फिर बिलावल कहते हैं उस वक्त भी शोकॉज नोटिस जारी नहीं किया गया जब PTA और GDA के साथ मुकमुका किया गया। ये फजल रहमान की जमात पर वो अटैक कर रहे हैं। वो कहते हैं पंजाब में बुजदार के साथ इन्होंने मुकमुका किया हुआ है, नून लीग को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो एक्शन प्लान था PDM का उस पर अमल नहीं हुआ। वो कहते हैं उस वक्त क्यों नहीं शोकॉज नोटिस जारी किया गया जब इस एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी हो रही थी। वो कहते हैं कि तलबा से रब्ता नहीं किया गया, किसानों से रब्ता नहीं किया गया, वकला से रब्ता नहीं किया गया। तो वो ये कह रहे हैं कि इन लोगों से रब्ता करना था। वो नून लीग पे तनकीद कर रहे हैं कि इन्होंने रब्ता नहीं किया था, तो उस पर शोकॉज नोटिस जारी क्यों नहीं किया गया। वो कहते हैं कि पार्लिमानी और जमहूरी हथियार को नहीं छोड़ेंगे। अदम एतमाद क्यों नहीं लाया गया जब हम कह रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक आप लाएं, आप क्यों नहीं लाए, तो शोकॉज इस पर जारी होना चाहिए। वो कहते हैं पंजाब में सेनेट की 5 सीटें PTI को तोहफा दे दी गई, इस पर शोकॉज क्यों नहीं जारी किया गया। जी, तो बिलावल कहते हैं कि पंजाब में सेनेट की 5 सीटें PTI को तोहफा दे दी गई, उस वक्त क्यों नहीं शोकॉज नोटिस जारी किया गया। KPK में उन्होंने कहा कि वो जो अब्बास अफरीदी को खड़ा किया जिस वजह से एक सीट चली गई, उस वक्त शोकॉज नोटिस क्यों नहीं जारी किया गया। वो कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में GB में पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी अपोजिशन जमात थी, वहाँ पर भी हमारा हक छीनने की कोशिश की गई। नून लीग अक़लियत में होते हुए कोशिश की कि पीपल्स पार्टी से उसका हक छीना जाए। फिर वो कहते हैं कि अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन की सियासत की मजम्मत करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, जो भी हुकूमत गिराना चाहता है वो हमारा साथ दे और हम हुकूमत को आराम से नहीं बैठने देंगे। वो कहते हैं कि यह साजिश की गई कि लॉन्ग मार्च और इस्तीफों को नत्थी किया जाए, हालांकि ये फैसला नहीं हुआ था। फिर वो कहते हैं कि फ़ौज के हवाले से जो कानून साजी की जा रही है कि जो फ़ौज पर तनकीद करेगा उसको सज़ा होगी, जुर्माना होगा, वो कहते हैं हम इस कानून साजी की मुखालफत भी करेंगे और इसकी मजम्मत भी करते हैं। HEC के हवाले से जो हुकूमत की कानून साजी है उस पर भी उन्होंने सवालात उठाए। कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव पर भी उन्होंने सवालात उठाए। तो फिर उनसे एक सवाल किया गया कि आप कहते हैं कि हम बेनज़ीर के कातलों के वकील को अपोजिशन लीडर नहीं तस्लीम कर सकते थे, तो आप ये बताएं कि आप बेनज़ीर ने जिनका नाम लिखा था कि मैं अगर कत्ल कर दी गई तो ये जिम्मेदार होंगे, तो आप बेनज़ीर के कातिल को CM पंजाब तो आप बनाना चाहते हैं और आपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया था यानी परवेज़ इलाही साहब को, लेकिन यहाँ पे आप अपोजिशन लीडर नहीं बनवा रहे। तो फिर बिलावल ने कहा कि उस वक्त जो बेनज़ीर ने ख़त लिखे थे वो उनके बारे में थे जिन पर उनको शक था। फिर बिलावल ने कहा कि किसी भी इत्तेहादी को ये सोचना चाहिए कि अगर हमारा बिलावल के साथ इत्तेहाद है तो हम कैसे बिलावल की वालदा के कातिल को सेनेटर बनवा रहे हैं, कैसे हम बिलावल की वालदा के कातिल के वकीलों को जो है उसको उनका केस लड़ने वाले को अपोजिशन लीडर बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा जिनके सीने में दिल नहीं है वो ये फैसले कर सकते हैं। ज़बरदस्ती उन बच्चों पर ये फैसले इम्पोज करने की कोशिश की गई जो जिनकी माँ को कत्ल किया गया, अपना कह रहे थे। और वो कहते हैं कि दोबारा उन्होंने ये कहा कि ये लतीफ़ खोसा साहब भी बैठे हैं कि वो अभी भी वकील हैं आज़म नज़ीर तारड़ बेनज़ीर के कातलों के। फिर वो कहते हैं कि PDM की बुनियाद मैंने रखी, हमारे बगैर PDM पाकिस्तान इस्तीफ़ों का इत्तेहाद, इस्तीफ़ों का या इस्तीफ़ा इत्तेहाद, इस तरह का उन्होंने नाम दिया। फिर उन्होंने कहा कि उनसे सवाल किया गया कि आप हफीज़ शेख पे तनकीद करते हैं, तो आपको भी फिर हफीज़ शेख जैसे बंदे ही मिले थे जिन पे आज आप तनकीद कर रहे हैं, उसका भी उन्होंने गोलमोल सा जवाब दिया। और दिलचस्प बात यह है मौलाना से राब्तों के हवाले से उनसे सवाल हुआ तो वो सवाल भी वो गोलमोल कर गए। अभी वो मौलाना के खिलाफ खुलकर नहीं बोले, मौलाना पे उन्होंने खुलकर तनकीद नहीं की, इशारा के नामे में तनकीद की है। शायद वजह यही है कि वो समझते हैं कि जब तक मौलाना खुल के उन पर बात नहीं करते उनको भी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने जो शदीद आड़े हाथों लिया है वो नवाज शरीफ, मरियम, शाहिद खाकन नवासी, इन 3 लोगों को शदीद आड़े हाथों लिया है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि ANP और हम इकट्ठे रहेंगे, हमारे दरवाजे खुले रहेंगे, हम अपोजिशन के साथ वर्किंग रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो वो इमरान खान पर तनकीद कर रहे थे ये सिर्फ ज़बानी कलामी थी, इसमें कोई हकीकत उस तरह से नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त हुकूमत के साथ राब्ते में है। और एक वीडियो में शहर इक़्तिदार की एक वीडियो में मैं तफसील से बता चुका हूँ कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से क्या चाहती है और हुकूमत पीपल्स पार्टी से क्या चाहती है। दोनों के दरमियान राब्ते हैं। हुकूमत चाहती है कि पीपल्स पार्टी को साथ मिलाकर कानून साजी की जाए, जितने बिल सेनेट में पेंडिंग हैं जो कौमी असम्बली से मंजूर हो चुके हैं वो पीपल्स पार्टी की मदद से पास करवाए जाएँ। हुकूमत चाहती है इंतखाबी इस्लाहात करवाए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। हुकूमत ये चाहती है कि पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर और जो भी अवामी आप समझें कि मफाद की चीज़ें हैं उनके ऊपर हम कानून साजी करें। लेकिन
ऊपर ऊपर से आप देखेंगे यही चलता रहेगा जैसे आज बिलावल साहब ने हुकूमत को शदीद आड़े हाथों लिया। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का आमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।